हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध देख लेते हैं। तो ये जो है सीडीपी का पहला चैप्टर है, तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि जो है ये ज़्यादा टाइम न लगे। तो विकास किसे कहते हैं ये देख लीजिए। तो बालक के क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। यह विकास क्या है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक स्थल की ओर अग्रसर होता है। विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है और कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है और कुछ क्षेत्रों में यह धीमी। विकास क्या होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास के आयाम या प्रकार आप देख लेते हैं। तो पहला है शारीरिक विकास, जिसको कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। पता ही है आपको, फिजिकल मतलब शरीर होता है और शरीर का विकास जो है किस किस तरह से होता है ये आपको पता ही है, सभी लोग जानते हैं। तो शरीर का विकास जो है करना जो है क्या होता है, वो कहलाता है शारीरिक विकास। मानसिक विकास और मानसिक विकास देख लेते हैं। मानसिक विकास को जो है इसमें 3-4 इसका नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसा कि पहला है मानसिक विकास, उसके अलावा इसे संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में आप कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे संज्ञात्मक या मानसिक एक ही होता है। तो यहाँ पे मानसिक विकास या इसे जो है आप संज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं या कॉग्निटिव विकास कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो इस अवस्था में आपको जो है कल्पना करने की शक्ति बढ़ जाती है। स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना और निर्णय लेना आदि क्या कहलाता है? ये सब जो है मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं। आगे आप बढ़िएगा। इसके साथ ही साथ ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद से आप सामूहिक विकास देखिएगा, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? तो इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है जब किसी को क्रोध, घृणा, आश्चर्य, खुशी इत्यादि का जो है बोध होने लगे तो उसे कहते हैं इमोशनल जो है विकास होता है। यह क्या होता है? उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। क्रियात्मक विकास क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? तो व्यक्ति के कार्य करने की शक्ति, क्षमता या योग्यता का विकास ही क्रियात्मक विकास होता है। यानी कि व्यक्ति किस ढंग से अपने शरीर का इस्तेमाल करते हुए उसका विकास करता है, उसे क्या कहते हैं? मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। भाषाई विकास आ जाते हैं। भाषाई विकास मतलब लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। तो भाषाई विकास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो भाषाई विकास का अंतर्गत क्या होता है? बोलकर विचार अपना प्रकट करना भाषा के अंतर्गत आता है। संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना भाषा के अंतर्गत आता है और लिख कर अपनी बात को रखना भी जो है भाषा के अंतर्गत आता है। 6 माह से लेके 1 वर्ष तक के बीच में क्या होता है? कुछ शब्द बच्चे जो है समझने या बोलने लगते हैं। 3 वर्ष की अवस्था में बच्चे कुछ छोटे वाक्य बनाना सीख जाते हैं और 15 से 16 वर्ष की अवस्था तक आते आते व्यक्ति काफ़ी शब्दों को जो है समझने और बोलने लगते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे आप सामाजिक विकास आएंगे। सामाजिक विकास का मतलब होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना सामाजिक विकास कहलाता है। इसके अंतर्गत आप मुख्यतः क्या देखेंगे? इसके अंतर्गत मुख्यतः आप देखेंगे चरित्र का निर्माण करना, इसमें अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार, इस तरह की बातें आ जाती है। सद्गुण का विकास करना, जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान आपको जो है यहीं पर आता है, व्यवहारिक शिक्षा यहीं पर मिलती है। और बालक के जो है विकास का प्रथम पाठशाला कौन सा होता है? परिवार। सबसे पहले वो सीखता कहाँ है? परिवार से। उसके बाद आपको समाज आता है। आप वैसे देखिएगा तो एग्जाम में आपको जो है परिवार पहला आपको प्राथमिक जो है मिलेगा, दूसरा आपको विद्यालय या जो है मीडिया मिल जाएगी और उस मीडिया और विद्यालय कहाँ आती हैं? वो समाज में ही आते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है? तो ये आप देख लेंगे। तो वृद्धि और जो है उसे कहते हैं शारीरिक संरचना का विकास वृद्धि कहलाता है और मानसिक और शारीरिक दोनों को जब मिला दिया जाता है तो वो क्या होता है? वो विकास होता है। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक देख लीजिए। तो ये होता है वंशानुगत, मतलब हेरिडिटी, जो आपके पूर्वज, आपके माता पिता, आपके दादा दादी से मिली हुई होती है, उसे हेरिडिटी कहते हैं। पर्यावरण, जो आपका इन्वायरमेंट होता है, मतलब आपके समाज से, आपके स्कूल से, आपके मोहल्ले से, आपका जो है फिजिकल वातावरण, जैसे कि आपका जलवायु कैसी है, इससे मिलता है। पोषण, खान पीन मतलब किस तरह का था वो, उससे आपको जो है मिलता है। स्टिमुलस मतलब उस प्रोत्साहन से भी आपका विकास होता है कि आपको किस प्रकार से इमोशन दिया गया है, किस तरह से आपको प्रोत्साहित किया गया है, आपको नेगलेक्ट किया गया या आपके हर काम को सराहा गया, इसके भी डिपेंड करता है। और चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, मतलब इसका मतलब होता है कि बच्चों को
द्वारा किस तरह से प्रैक्टिस किए गए हैं। इसमें माता पिता उससे किस तरह से उसके विकास में उसका मदद करते हैं, ये होता है। फिर वृद्धि की अवस्था देख लीजिए। वृद्धि की अवस्था होती है जन्म से पूर्व, ठीक है ना। तो इसमें जब पेट में बच्चा रहता है तो उस समय को 9th मंथ तक की बात की जा रही है। तो वहाँ पे बच्चों का विकास जो है, जो शरीर का उसका सिर्फ विकास होता है, बहुत तेज़ी से उसका विकास होता है। शिशुअवस्था में देखिएगा जब बच्चा 2 से जो है, इसमें क्या होता है, ये होता है जन्म से लेके आपको जो है 2 वर्ष तो होकर होता है, इसे इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। और इसमें मुख्यतः इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसमें जो है शरीर का विकास बहुत तेज़ी से आप देखेंगे कि शरीर सबसे अधिक बच्चों का बढ़ता है। 1 साल के बाद आप तुरंत थोड़े दिन बाद देखेंगे तो बच्चा 5-6 साल का हो जाएगा और काफ़ी उसकी हाइट ग्रोथ सब में आपको विकास दिखने लगती है। और उसके आगे बढ़ेंगे तो ये होता है बाल्य अवस्था। ये 2 से लेकर 4 वर्ष तक होते हैं, इसे चाइल्डहुड भी कहते हैं। इसे 2 भागों में आप बांट सकते हैं। पहला भाग आप जो है पूर्व बाल्य अवस्था, जो 2 से 6 वर्ष। इसे जो है इसका और नाम क्या है, इसका नाम है अर्ली चाइल्डहुड, या इसको जो है टॉय एज भी कहते हैं। मतलब बच्चों को इस उम्र में जो है खेलना बहुत पसंद होता है, और भी खेलना किसे, गुड़िया से जो है या फिर खिलौनों से खेलना उन्हें बहुत पसंद होता है। आगे आप बढ़ेंगे तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, इसमें भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था इसे कहा जाता है। अगर भाषा सीखने की अवस्था है तो पूर्व बाल्य अवस्था आप लगाएंगे। इसके साथ ही बच्चों को इसमें सबसे आप देखिएगा तो बच्चे नकल बहुत तेज़ी से करते हैं। बच्चे जैसे जैसे माता पिता ये अपने आसपास के लोगों को देखें उसका अनुसरण करने लगते हैं, और दोहराने की प्रवृत्ति इनकी बहुत तेज होती है। ये सारे बच्चों के आपको जो है पूर्व बाल्य अवस्था में देखेंगे। फिर उत्तर बाल्य अवस्था आप देखेंगे 6 से लेकर 12 वर्ष तक। इसे जो है लेटर चाइल्डहुड भी कहा जाता है। इस अवस्था की आप विशेषता देख लीजिए कि इस अवस्था में बच्चे में क्या क्या आती है। तो इस अवस्था में बच्चों में आपको बौद्धिकता दिखने लगेगी, नैतिकता दिखने लगेगी, सामाजिकता दिखने लगेगी, तर्कशीलता दिखने लगेगी इत्यादि का विकास हो जाता है। पढ़ने की रुचि के साथ साथ उनमें क्या होता है, स्मरण क्षमता उनकी काफ़ी तेज, इस उम्र में स्मरण क्षमता काफ़ी तेज होती है। समूह की भावना का विकास हो जाता है। उनकी दृष्टि क्या हो जाती है, खोजी हो जाती है। मतलब वो इन्वेस्टन करने में ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए आप देखिएगा बच्चे गेम वूम को ज़्यादा पसंद करते हैं। घूमने की प्रवृत्ति भी उनकी का भी विकास होता है। साथ ही अनुशासन और नियमों की महत्ता को वो समझने लगते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं तो किशोरावस्था आप देखेंगे। किशोरावस्था क्या होता है, तो किशोरावस्था में आप देखेंगे इसमें कुछ खास नहीं होती। इसमें आपको सब कुछ पता ही है कि किशोरावस्था में एडल्सन होता है। एडल्सन से एज होती है जिसमें मतलब कि सब लगभग सब कुछ ही विकास हो जाता है। उसके बाद से युवावस्था होती है जो कि आप 18 से जो है 65 से प्लस देखेंगे। और जो है किशोरावस्था 12 से लेकर आप जो है 18 वर्ष या 19 वर्ष तक आप देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय।